अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अभी मौजूद हम अपने आबाई वतन यानी कि संत कबीर नगर के हटवा लोहरुली बाजार में, और ये हमारे हटवा लोहरुली बाजार के अलजवा टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस है हमारे वालिद साहब की। और हमारे लिए आज का दिन खास इसलिए है कि हमारे पीछे हमारे बहुत ही पुराने दोस्त और बचपन के मेरे दरसी साथी यानी कि तस्लीम साहब, जो नरिया अम्बेडकर नगर से ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन दोस्तों आपको मतलब यकीन नहीं होगा, 14 साल बाद से हमारी मुलाकात हुई है और माशाल्लाह काफी अच्छी मुलाकात रही है। और तस्लीम में और मुझ में जाहिर सी बात है 14 साल माने रखता है। मुलाकात हुई है, काफी तब्दीली आ गई। बाकी सारी चीजें जो है हम तस्लीम साहब से पूछते हैं, देखते हैं किस तरह से लाइफ जो है इंसान की चलती है और किस तरह से अपग्रेड होता है बंदा। आइए डायरेक्ट हम बात करेंगे तस्लीम साहब से। यहाँ हमारे भतीजे सारे मौजूद हैं, बहुत एक्साइटेड है इसलिए कि इन लोगों को आजमगढ़ जाना है। गाड़ी रेडी है, गाड़ी मुख्तसर से टाइम के लिए। तस्लीम साहब इस्तकबाल खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे गरीब खाने पर आकर के, हमारे वालिद साहब से, हमारे बड़े भैया से और छोटे हमारे सारे फैमिली मेंबर से मिल करके उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बाकी गुज़िश्ता 14 साल जो है आपका कैसा गुजरा, और जब हम साथ रहा करते थे उस वक्त कैसा लगता था और क्या महसूस होता था, और आज कैसा लग रहा है कि कुछ तब्दीली या हाव भाव में, बर्ताव में कुछ तब्दीली, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो बहुत ज्यादा हुई है, और अच्छा मुझे बचपन में लगा था 14 साल पहले जी जैसे हम लोग मिलते थे। मेरे ख्याल से 14 साल बाद जो है आज मुलाकात हुई है। जी जी मतलब ये मान लो कि थोड़ा सा ही फर्क नहीं पड़ा है, इससे कहीं ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी कल ही मिले थे। जी और 14 साल गुजरने के बाद जो मुलाकात हुई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आपकी फैमिली के साथ, आपके अब्बू से मुलाकात हुई, आपके भाई से मुलाकात हुई, और जो आपके सारे ये लोग भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। वो जमाना था जब इन लोगों का वजूद भी नहीं था। आज माशाल्लाह सब बोलने वाले हमें परेशान करने वाले हो गए हैं। हाँ, शायद हम लोग मिले थे ना, तब ये लोग थे नहीं बिल्कुल। इनके वालिद साहब जो है हमारे सीनियर थे, काफी सीनियर थे। हम लोग शोबे हिफ्ज में थे, यानी कुरान हिफ्ज कर रहे थे, मेमोराइजेशन कर रहे थे कुरान का। और ये हमारे भैया जो है वो आलमियत कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे, हमारे काफी सीनियर थे। लेकिन दोस्ती बता दें कि जो है तस्लीम ने जो अभी बोला कि आज भी वही पहले से एहसास और पहली सी खुशी और पहले से ही बर्ताव है ना, वाकई में वो चीज मुझे भी महसूस हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी तस्लीम साहब को है कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बंधन में बंध गए हैं। ये इंसान की जिंदगी का सबसे मेन टर्निंग पॉइंट होता है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है ये एक इंसान की जिंदगी के कंप्लीशन, मुकम्मल होने का मौका होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ढेर सारी मुबारकबादियां और आइंदा की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। तो इन सब के बावजूद कमाई गुज़िश्ता कितने सालों से आप कतर रहे हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन मुझे 2016 में निकला, 10 साल तकरीबन मेरे बाहर हो गया। सोच सकते हैं भाई, 10 साल मुसलसल उन्होंने बाहर गुजारी। कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ रही होगी, कितनी मुश्किलात का सामना किया होगा, वो हम नहीं जान सकते। जो बंदा फेस करता है, जो हालात को देखता है, हकीकत से वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है या जो भी समझें, अभी तक तालीमी उससे ही गुजर रहे थे, हमारे एकेडमिक जिंदगी गुजर रही थी, अभी तक पढ़ाई चल रही थी। लेकिन तस्लीम साहब प्रैक्टिकल लाइफ में थे, अपनी अमली जिंदगी में थे, अभी काम कर रहे हैं, मेहनत कर करके अपने वालिद साहब के कंधों को हल्का किया, अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को महसूस कर करके अपनी कच्ची उम्र को जो है कमाने में और घर वालों को संभालने में कुर्बान किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जहनियत होगी, कितनी अच्छी सोच होगी हमारे तस्लीम साहब की। तस्लीम साहब, जब आप फर्स्ट टाइम जब आपने सैलरी पाई या आपने मतलब घर वालों की मदद की एक तरह से समझिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? मतलब किस तरह कैसा एहसास होता है? क्योंकि हम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं किए इस तरह का, अल्लाह हमें भी मौका दे, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा? उस टाइम मैं छोटा था, काफी छोटा था। जब मुझे सैलरी मिली तो मैं पहले उसको अपने फोन में पहले क्लिक करके उसको सेव करके रखता हूँ। और मेरे ख्याल से जो मेरा पहला सफर था वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा था। इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे वापस आना पड़ा। तो
मुझे खुद उल्टा पैसा लगा के आना पड़ा था। फिर जो थोड़ा बहुत मेरे शरीर बची हुई थी, थोड़ी बहुत बची थी जी जी जो मेरी जेब में थी, अम्मी की तबीयत जो थी ऐसी थी कि मतलब बचने के लायक नहीं। अल्लाह अल्लाह फिर मैं आया, जब मैं वापस चला आया था मैं 2-3 महीने में आया, जो फिर मैं पहले से अपनी जो है जी जी अपनी अम्मी के साथ में पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, कि बहुत बड़ी किस्मती की बात है। किस्मत थी मेरी ये कि मैं अम्मी को पकड़ा दिया था, उससे 5 दिन बाद इंतकाल भी हो गया था। लेकिन मुझे ये याद है जी कि जो मेरी पहली सैलरी थी अम्मी के हाथ में मैं पकड़ाया था। अल्लाह जो है सबसे पहले तो आपकी वालिदा को गरीब की रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और ये वाकई में एक बच्चे, एक बेटे होने की हैसियत से बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि अपने वालिदैन की बंदा खिदमत कर सके, चाहे वो माल के जरिए से हो, चाहे वो मेहनत के मतलब ताकत के जरिए से हो, या मुस्कुराहट के जरिए से। हाँ, तो ये बहुत सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कि आदमी माल के जरिए से मदद करे, इसलिए कि अभी जो हालात हैं, सारा सिक्का जो चलता है वो पैसे का चलता है, जहां भी बोली बोली जाती है पैसे की बोली जाती है। और शुक्र है इस बात का कि तस्लीम साहब ने अपनी वालिदा के रुखसत होने से पहले उनको समझे, एक तरह से सुकून दिया कि हाँ मैं भी इस लायक हो गया हूँ कि अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ और अपनी जिंदगी को इंशाल्लाह आसानी के साथ माँ की दुआओं के साथ चला सकता हूँ। ये तो बहुत खुशी हुई चीज सुन करके, बाकी वालिदा के इंतकाल का सुन करके मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह जो है बार बार दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए और आइंदा की जिंदगी जो वो खुशियों भरी हो और वालिदा के लिए इसाले सवाब करने वाला बना के रखे इंशाल्लाह। और तस्लीम साहब अभी और एक और खुशखबरी आप सबको दे दूं कि तस्लीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह घर से इतना स्ट्रगल किया, लेकिन उसका फ्रूटफुल, उसका जो थमरा दिख रहा है, उसका जो नतीजा रिजल्ट मिला है वो ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आए कितने साल बाद आया? मेरे ख्याल से आपके घर पे वहाँ जलसा था, कितने साल का मदरसे? हाँ मेरे ख्याल से वो 2016-17 का जमाना था। हाँ वही टाइम। उस वक्त के बाद अभी आए हैं, फिर कतर गए, कतर से आए, यहाँ निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो बरकत दे। फिर अभी अपने पैसों से, खुद की कमाई से जो है इन्होंने कार ली, न्यू कार अल्हम्दुलिल्लाह, कार हमारे घर के बाहर खड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए मतलब इंसान देखो माँ की दुआ, वालिदैन की दुआ ही का समझी एक तरह से असर है। तो इस उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा और इतने सारे हालात के बावजूद भी इंसान को यहाँ तक पहुंचाया। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का बहुत ही खास मौका है और इंशाल्लाह अदा भी करते रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह मजीद नवाजे और हमेशा हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे जो ये दोस्ती का जो रिश्ता है हमारा, अल्लाह करे ऐसे ही आखिरी दम तक बाकी रहे। बचपन से 55 तक का जो मकूला चलता है वो सही साबित हो इंशाल्लाह। जब भी मुलाकात हो इसी तरह से बात हो, इसी तरह से इत्तेफाक हो इंशाल्लाह। हाँ तस्लीम साहब और कुछ पर्सनल चीजें हो? पर्सनल चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई ये डिस्कशन काफी लंबी हो रही है, लेकिन कहानी का फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो बैठ के बात इस पे और करेंगे जरूर इंशाल्लाह। देखिए क्योंकि जो मतलब 10 साल या तकरीबन 10 साल से मैं बाहर हूँ ना, काफी चीजें मैंने सीखी है जिंदगी में। वाकई में मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, और वक्त देना पड़ेगा, दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी रैंडम ऐसी बातों में ये हुआ कि वो है हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, माइक वाइक जिससे ठीक है। तो तस्लीम साहब बोले कि भाई मुझे भी शौक है, मेरा भी मन होता है, लेकिन क्या करें, फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है, वक्त नहीं मिलता है मशगूलियत की वजह से। तो फिर भी हमने ये रैंडम वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी बिखरी सी बातें हमारी हुई हैं, ये शायद फर्स्ट इंटरव्यू या फर्स्ट डिस्कशन रही हो हमारी, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह और भी जब भी कभी हमारा इत्तेफाक होगा हमारे और भी दोस्तों से, तस्लीम साहब से, तो इस तरह की चीजें जो मतलब तजर्बे से मुताल्लिक होंगे कि जिंदगी किस तरह से अपग्रेड होती है, किस तरह से चलती है, किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन चीजों से आप कुछ अगर फायदा देखेंगे तो सबक जरूर लेंगे और अपनी जिंदगी में भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और तस्लीम साहब कुछ और कहना चाहते हो तो जरूर कहें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने चाह रहा हूँ कि इसका मतलब इंडो कंटिन्यू रहे, अच्छा ही रहे। वक्त काफी कम बचा हुआ है ना। हाँ ये हम लोग को समझ में आई कि वीडियो बनाई था। हाँ आप
हाँ थोड़ा पहले से हम लोग पिए होते हैं तो बातें काफी और करना था जी जी बिल्कुल और बात को मैं खुद यहाँ पे जब बैठा हूँ मुझे मेरा मन कर रहा है कुछ बात पे बात करते जाऊँ मतलब कुछ न कुछ लोगों तक बात पहुँचाऊँ अपनी में इंशाल्लाह चाहेंगे वक्त जो बड़ा कम बचता है बाहर जो है भाई भी वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनेगी तो पूरा हम लोग बैठ करके इंशाल्लाह अच्छी चीजें लोग को पहुंचाएंगे यहाँ से मेरा बहुत मन था बहुत मैं सोचता हूँ कि मैं भी जो चीजें मैंने 10 सालों में मेरे साथ हुआ है जी जी मैं लोगों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत जरूरी भी है जैसे आपका साथ मेरा बचपन का है आज फिर मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ा है 0% भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बड़े हो गए बड़े हो गए कहाँ से कहाँ पहुंचे लेकिन मिले तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तो हम लोग क्लास ही में मिले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मजा आता था भाई उस जमाने में याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा है ना और वो चाय रखी है टेबल पर तुम इतवार पुराने ले आओ मैं कह दूंगा आज छुट्टी है तुम यार पुराने ले आओ ये शेर मैं बार बार पढ़ता हूँ आज वो शेर उस शेर का असर शायद तस्लीम साहब के दिल में दिखा जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीब खाने मेरे घर तक पहुंचे काफी खुशी मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे तमाम दोस्तों को हमारे तमाम मुखलिसीन को जो है सेहत से रखे और बार बार हमारी मुलाकातें करवाए बार बार हमारा इत्तेफाक कराए सारे लोग जहां भी रहें खुशहाल रहें शाद रहें आबाद रहें काफी अगर आपकी बार वक्त मिला इंशाल्लाह जी जी वीडियो और बातें इंशाल्लाह पूरी की जाएगी इंशाल्लाह जरूर पॉडकास्ट जो है मेरी हॉबी है और मैंने ये माइक भी जो ले रखा है टाई माइक 2 ले रखा है सिर्फ इसी गरज से कि मैं पॉडकास्ट को रन करूंगा इंशाल्लाह लेकिन मौका और इत्तेफाक अभी नहीं हो पा रहा है एक वजह है कि चैनल छोटा है अभी दूसरी वजह है मौका भी नहीं मिल रहा है अभी पढ़ाई चल रही थी मेरी फिर अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ थोड़ा सा कुछ क्राफ्टिंग कर रहा हूँ बट इंशाल्लाह जरूर तस्लीम साहब ने जो कहा है कि और भी बातें जो 10 साल का एक्सपीरियंस है बहुत ही कीमती होगी वो वीडियो अगर बन गई हमारी इंशाल्लाह तो वो जरूर अपलोड करेंगे ये हमारे भतीजे साहब लोग हैं जिसकी से हंगामा कर रहे हैं बाहर भाई खड़े हुए हैं वालिद साहब खड़े हुए हैं इंतजार करवाइए मेरा टाइम दीजिए इंशाल्लाह सामने वाले से इंशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट इंशाल्लाह आएगी जरूर कोशिश यही रहेगी अभी हमारी तस्लीम साहब इंडिया में 1 महीने तक रहेंगे है ना मुलाकात होगी बीच में इंशाल्लाह जरूर और एक और चीज तस्लीम साहब मेरी जो दिली ख्वाहिश है 2022 के बाद से मैं अपने मदरसे जिस मदरसे से जो मेरी मदर इल्मी है मेरा एकेडमिक मदर जो है मेरी मदरसा जो आजमगढ़ में है वहां गया नहीं हूँ तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम साथ में वहां भी जाएंगे वहां जाकर के वहां के पास भाई बहुत ही खूबसूरत मदरसा है नेवर एवर सा लाइक दैट मदरसा टिल नाउ ठीक है अब तक हमने इस तरह का इतना खूबसूरत मदरसा देखा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि अपने उस मदरसे को भी आपको दिखाएंगे और इसकी चारदीवारी के अंदर इसकी जो फेंसिंग है इसका जो कैंपस है उसके अंदर आपसे बातें भी करेंगे आपसे जुड़े भी रहेंगे हाँ तस्लीम साहब जी इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो आप आइए हमारे घर पे जी जी फिर इंशाल्लाह वहां से मैं आपको साथ में जरूर इंशाल्लाह बस बहुत जल्द बहुत ही खास वीडियो होगी वो हमारी इंशाल्लाह ठीक है बहुत शुक्रिया अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताइए भाई फुला बात जो है बहुत ही अच्छी लगी काफी फायदा हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला कुछ भी जो भी आपको बेहतर लगे वो कमेंट जरूर ड्रॉप करें ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा और हमारे लिए एक तरह से रास्ता दिखाएगा कि हाँ हमें किस तरह से काम करना चाहिए ठीक है क्योंकि कर रहे हैं आपके लिए ठीक है बड़े भाई हमारे आगे शायद लोग रेडी हो गए हम निकलेंगे आजमगढ़ के लिए आप लोग दुआ करें कि सफर आसान रहे अच्छा रहे बेहतर रहे सेफ रहे ठीक है तस्लीम साहब ऑल दी बेस्ट have a safe journey and nice to meet you inshallah we will meet again jazakallah khair